चलिए नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, स्टेट वेरिएबल। इससे पहले हमने एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिस्कस कर लिया, इंटेंसिव प्रॉपर्टी भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब हम करने वाले हैं स्टेट वेरिएबल्स। मैंने पहले भी बताया था स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं। द मेजरेबल प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द सिस्टम। मैंने बताया था कि स्टेट वेरिएबल्स वो प्रॉपर्टीज होती है जो सिस्टम की स्टेट को डिस्क्राइब करती है, जो सिस्टम की स्टेट को, एक आपके पास एक कंटेनर के अंदर हॉट वाटर है और एक कंटेनर के अंदर आपके पास कोल्ड वाटर है, ठीक है। आपको बिना टच किए ये बताना है कि किस में हॉट वाटर है और किस में आपको कोल्ड वाटर है, पता नहीं लगेगा। बट अगर आप एक थर्मोमीटर ले आओ तो थर्मोमीटर आपको तुरंत बता देगा कि किसके अंदर हॉट वाटर है और किसके अंदर कोल्ड वाटर है। तो टेम्परेचर क्या हो गया यहाँ पे, एक मेजरेबल प्रॉपर्टीज हो गई, एक मेजरेबल प्रॉपर्टीज हो गई जो सिस्टम की स्टेट को डिस्क्राइब करेगा। प्रेशर भी सिस्टम की स्टेट को डिस्क्राइब करता है, वॉल्यूम भी सिस्टम की स्टेट को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। एंड एक सिस्टम के अंदर ज़्यादा वाटर है, एक सिस्टम के अंदर कम वाटर है, तो आप बता दोगे ना वॉल्यूम देख के किसके अंदर ज़्यादा है और किसके अंदर कम है ना। तो उनको हम क्या बोलते हैं, स्टेट वेरिएबल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेट वेरिएबल्स, जो सिस्टम की स्टेट को डिस्क्राइब करते हैं, जो सिस्टम की स्टेट को। और वो कौन कौन सिस्टम की स्टेट को डिस्क्राइब करता है, टेम्परेचर भी एक वेरिएबल है, ठीक है। प्रेशर भी एक वेरिएबल है जो सिस्टम की स्टेट को डिस्क्राइब कर सकता है, वॉल्यूम भी एंड नंबर ऑफ मोल्स भी। गॉट इट क्लियर? When all the state parameters have definite value, then the system is said to be in definite state। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। अगर ये स्टेट वेरिएबल्स, ये स्टेट पैरामीटर्स, अगर इनका वैल्यू डेफिनेट हो जाए, इनका वैल्यू डेफिनेट मीन्स एक फिक्स वैल्यू हो जाए, तो इसका मतलब आपका सिस्टम भी किस में रहेगा, एक डेफिनेट स्टेट में रहेगा, ठीक है। टेम्परेचर 298 केल्विन था, ठीक है, कल तक उसका टेम्परेचर 298 केल्विन है, तो वो वाटर ठंडा ही रहेगा, जो आप छोड़े गए थे जैसा वो वाटर वैसा ही रहेगा। फ्रिज के अंदर बर्फ बना रहता है, आइस बना रहता है, क्यों बना रहता है, हम उसका टेम्परेचर फिक्स कर देते हैं, तो उस सिस्टम की स्टेट क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। तो जितने भी ये स्टेट पैरामीटर्स है, अगर हम इनकी वैल्यू को फिक्स कर दें तो डेफिनेट है कि हमारा सिस्टम भी किस में चला जाएगा, एक फिक्स स्टेट में चला जाएगा, एक डेफिनेट स्टेट में चला जाएगा। तो प्रेशर, वॉल्यूम, ये सारी चीजें स्टेट पैरामीटर होते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ एनी वन ऑफ दीज स्टेट पैरामीटर्स ओवर ऑल ऑफ देम चेंज, द सिस्टम इज सेड टू हैव अंडरगोन चेंज इन स्टेट। इनमें से कोई भी वैल्यू चेंज हो गई ना, तो सिस्टम का स्टेट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर इनमें से एक भी वैल्यू चेंज हो गई, ऑब्वियस है, वॉल्यूम, बर्फ का वॉल्यूम ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वाटर, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो टेम्परेचर भी तो चेंज हो जाएगा। वॉल्यूम चेंज हो गया तो टेम्परेचर में अपने आप चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा तो सिस्टम की स्टेट भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अगला जो कंडीशन है स्टेट फंक्शन, द फंक्शन हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलो टू चेंज द स्टेट ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करते हैं इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे। जैसे अगर मैं बात करूं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं, डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ होता है इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट का, और डिस्टेंस क्या होता है, एक पाथ कवर होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक पाथ फंक्शन हो गया, और ये क्या हो गया, एक स्टेट फंक्शन हो गया। क्यों, इसका जो वैल्यू है ना वो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, इनिशियल एंड, नहीं आया समझ में। तो आपको ध्यान रखना है जो स्टेट फंक्शंस होते हैं वो हमेशा ऐसे फंक्शंस होते हैं जो डिपेंड करते हैं इनिशियल स्टेट पे और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा पाथ उसने कवर किया, किस रास्ते से वो आया है। आपको घर से स्कूल जाना है, आप किसी भी रास्ते से जाओ, आपको कहाँ पर पहुँचना, अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुँचना है। स्कूल वालों को ये फर्क नहीं पड़ता कि आपने कौन सा पाथ कवर किया, आप कौन से रास्ते से आए, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, स्टेट फंक्शन। क्लियर? जिनकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगी किसके ऊपर, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट के ऊपर। एक होता है बेटा पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन आपका डिपेंड करता है पाथ के ऊपर, किसके ऊपर, जिस रास्ते से आप जा रहे हो ना वो उसके लिए जरूरी है। तो इसमें आपका दूसरा जो, इसमें जो सिर्फ और सिर्फ आपका जो वर्क आएगा ना, वर्क एंड हीट,
वर्क एंड हीट, इन सबको छोड़ के सारे के सारे फंक्शंस आपके कैसे होने वाले हैं, स्टेट फंक्शन। बट वर्क इज पाथ फंक्शन एंड हीट इज ऑल्सो पाथ फंक्शन। ये डिपेंड करती है पाथ के ऊपर, ये डिपेंड करते, वर्क डिपेंड करता है पाथ के ऊपर, ठीक है। मतलब कि अगर आप एक छोटे रास्ते से गए हो, एक दिन आप बड़े रास्ते से गए हो, तो जो बड़े रास्ते से जा रहे हो ना, तो उसमें वर्क ज़्यादा होगा, एनर्जी ज़्यादा यूज होगी, है ना। तो ये डिपेंड करेगा, वर्क भी पाथ फंक्शन है और हीट भी पाथ फंक्शन है। बट जितनी भी एनर्जीज हैं आपकी, एंथैल्पी हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया, एंट्रोपी हो गया, गिब्स फ्री एनर्जी होगी, सारे के सारे क्या है बेटा, स्टेट फंक्शन है। ये किस पे डिपेंड करते हैं, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं। क्लियर है। तो पाथ फंक्शन भी समझ आ गया होगा। अब थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की बात करते हैं। किसकी, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। एक तो इसमें आता है आपका आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है बेटा, आपका पूरे प्रोसेस के अंदर आपका वॉल्यूम क्या रहता है, कांस्टेंट। कोरिक है, वॉल्यूम की बात कर रहा है। बारिक है, प्रेशर की बात कर रहा है। थर्मल है, आइसोथर्मल है, टेम्परेचर की बात कर रहा है, ठीक है। आइसोकोरिक, कोरिक है तो वॉल्यूम की बात करेगा, मतलब पूरे प्रोसेस के अंदर आपका वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट। इट मींस डेल्टा वी क्या रहेगा यहाँ पे, हमेशा आपका 0। तो पीवी जब ग्राफ बनाओगे तो वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगा, आपका कांस्टेंट रहेगा पीवी ग्राफ के अंदर। बताया था कल मैंने, आज भी बता रहा हूँ, ठीक है। पीवी जो ग्राफ बनाओगे, इसका जो आप ग्राफ प्लॉट करने वाले हो, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/v होता है ना, अकॉर्डिंग टू बाइल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू बाइल्स लॉ मतलब जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है वैसे वैसे वॉल्यूम डिक्रीज करता है, ठीक है। तो इसका जो पीवी ग्राफ बनेगा ना, पीवी आपन का पूरे प्रोसेस के अंदर वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट। दिख रहा है ना वॉल्यूम यहाँ पे, प्रेशर चेंज हो रहा है बट वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। प्रेशर चेंज कर लो, वॉल्यूम बिल्कुल कांस्टेंट ले लो, बंद कर दो उसको, वॉल्यूम क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट, चेंज ही नहीं होगा, ठीक है। दूसरा देखिए आइसोबारिक प्रोसेस। मैंने बताया था बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। इसमें आपका पूरे प्रोसेस के अंदर वो प्रेशर क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। इट मींस P इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, डेल्टा P इज इक्वल्स टू 0। तो आपका ग्राफ कैसे जाएगा, दिस वॉल्यूम चेंज हो जाए बट प्रेशर चेंज नहीं होगा। क्लियर है। एक होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। इसमें पूरे प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हो प्रेशर पीवी जो ग्राफ जाएगा दिस ऐसे जाएगा, ठीक है। आइसोथर्मल का जो स्लोप होता है ना वो ऐसे वाला होता है। मतलब अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हो ना, किसको, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हो, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखने से बाइल्स लॉ बोलता था अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो बाइल्स लॉ बोलता था कि जो प्रेशर होता है ना वो हमेशा डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/v। कब, जब टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होगा। तो इसका जो पीवी ग्राफ बनता है, इस पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। जैसे जैसे आपका प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर अगर आपका मान लो ज़्यादा है तो वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर आपका कम है तो वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर आपका और ज़्यादा कम है देखिए प्रेशर जब हाई था तो वॉल्यूम बिल्कुल कम था, दोनों एक दूसरे के क्या है, इन्वर्सली। जब आपका प्रेशर बिल्कुल कम हो गया तो वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। प्रेशर और ज़्यादा कम हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया। प्रेशर जब और ज़्यादा कम हो गया तो वॉल्यूम बढ़ गया। तो इसका मतलब कि ग्राफ जो जाएगा वो ऐसे जाएगा। इस स्लोप को हम, ये किसके लिए बनता है ये ग्राफ, जब हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक है। क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट। क्लियर है। तो यहाँ पे देख सकते हो डेल्टा dt आपका 0 रहेगा। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है बेटा, एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आपकी जो वॉल्स होती हैं वो वेट कंडक्टर ऑफ हीट होती है, मतलब हीट का जो फ्लो होगा वो 0 होगा। देयर इज नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो इसका जो एक्सप्रेशन होता है पीवी रेज़ टू पावर गामा, यहाँ पे ये जो गामा है ना इसको पॉइजन रेशियो बोलते हैं, पढ़ाऊंगा आने वाली क्लासेस के अंदर। तो इसकी भी जो स्लोप होती है ना वो ऐसे ही होती है, ठीक है। बट एडियाबैटिक की स्लोप आइसोथर्मल की स्लोप के नीचे लाई करती है, ध्यान रखना हमेशा। जब आप आगे जाओगे तो आपको मैं ये चीज़ भी कंफर्म करा दूंगा कि जो एडियाबैटिक की स्लोप है आइसोथर्मल की स्लोप के नीचे क्यों लाई करती है, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा रखा है, ठीक है। इसको मत करना, ये अभी नहीं कराऊंगा, लास्ट में करना है, ठीक है।
बट ये ध्यान रखना है कि आइसोथर्मल एडियाबैटिक की स्लोप हमेशा आइसोथर्मल की स्लोप के नीचे लाई करेगी। ऊपर आइसोथर्मल की होगी और नीचे एडियाबैटिक, दोनों एक जैसी ही होती है, बट एडियाबैटिक की स्लोप आइसोथर्मल की स्लोप से कम होती है। ठीक है, लाई बिलो द आइसोथर्मल स्लोप। क्लियर? तो रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस मैंने कल भी बताया था कि आपका जो प्रोसेस होता है, जैसे ही मेरे पास ये एक, जब भी सिस्टम की बात करेंगे ना तो हमारे पास एक सिलेंडर होगा, उस पर एक पिस्टन लगा होगा और इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे। ऐसा ही इसमें कुछ होने वाला है, एक सेम तरह का सिलेंडर है। ठीक है, ये आपका एक पिस्टन लगा, ये पिस्टन लगा हुआ है और इसमें भी क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, आपके पास एक मान लो एक केजी का वजन, 1 केजी का वेट है। ठीक है, और वो वेट किस फॉर्म में, एक आपके पास एक स्टोन का टुकड़ा है, ये वाला स्टोन का टुकड़ा है। ठीक है, ये मेरे पास बिल्कुल सॉलिड, अभी ये मेरे पास ऐसे में है, मैंने इसका चूरन भी बना रखा है ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके दिखाई दे रहा है। इस यहाँ पे मैंने इसमें इस पत्थर का पाउडर यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस पत्थर को ऐसे कैसे यहाँ पे रख देना है। ठीक है, यहाँ से ऐसे कुछ करके आपके पास वो बना रखा है, यहाँ से एक पार्टिकल नीचे गिरेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये एकदम रख दिया, तो बेटा ये क्या होगा, एकदम ऊपर, इसके ऊपर प्रेशर रख, उसके ऊपर आप पत्थर रखोगे 1 किलोग्राम, तो ये नीचे दबेगा नहीं दबेगा, दब के कहाँ पर आ गया, इस कंडीशन में आ गया। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं हुआ, इसमें आपका एक एक पार्टिकल धीरे धीरे करके गिर रहा है। आपको लगेगा कि आपका ये आपको हर एक टाइम पे क्या लगेगा, कांस्टेंट लगेगा, आपको लगेगा ही नहीं कि आपका प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, क्योंकि एक एक पार्टिकल, अगर एक पार्टिकल गिरा, मैंने इसको हटा दिया, फिर से उसी स्टेट में चला जाएगा, है ना। बट इसमें ऐसा है, इसमें ये इस स्टेट पे आने के लिए अगर मैं इसको बीच में कहीं रोकूं तो रुकेगा, ये तो कंप्लीट हो जाएगा। एक बार 1 केजी का वेट रखा तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट होगा। इट मीन्स अगर मैं देखूं, मैं एक दूसरी चीज से भी बता दूं, ये एक पहाड़ है और ये एक पहाड़ है, आपको इस पहाड़ से इस पे कूदना है। ठीक है, यहाँ से जब आप कूदोगे, ये तो ये यहाँ बीच में आ गया, जैसे ये बीच में आया, मैंने कहा रुक, यहाँ पे ये रुकेगा, हो सकता है पॉसिबल ऐसा, ये वापस जा सकता है स्टेट से, ये तो यहीं पे ही आके खड़ा हो जाएगा। बट अगर यहाँ पे क्या लगाओ, एक सीढ़ी लगाओ, एक पुल बनाओ, तो ये यहाँ पे आ गया, मैं इसको बुला सकता हूँ ना वापस, हर एक स्टेट से मैं इसको वापस बुला सकता हूँ। तो इसको बोलते हैं, इस वाले केस को बोलते हैं रिवर्सिबल, इस वाले को बोलते हैं इरिवर्सिबल, मतलब कि ये काम खत्म करने के बाद ही वापस आएगा। बात समझ आ गई, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। अब देखिए यहाँ पे पढ़िए, it takes place in infinite number of infinitesimally small steps and it would take infinite time to occur। मतलब कि इसमें infinite number of steps होंगे, छोटे छोटे steps होंगे। किस केस में, रिवर्सिबल में। आपका एक एक पार्टिकल नीचे गिर रहा है तो ये बिल्कुल मल्टीपल स्टेप्स में जाएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे, बहुत छोटे छोटे स्टेप्स होंगे। बट इसमें इट टेक्स प्लेस इन ए सिंगल स्टेप, इसमें एक ही स्टेप में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है। इट इज इमेजिनरी एज इट एज्यूम द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शनल एंड वेटलेस पिस्टन। आपका जो पिस्टन होगा हमेशा आपको क्या लगेगा, एक स्टेट में खड़ा मिलेगा, इमेजिनरी रहेगा, आप उसको देख ही नहीं सकते, बता ही नहीं सकते कि ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि एक छोटा सा पार्टिकल उस पर गिरा है, तो वो छोटा सा पार्टिकल गिरा हो तो तुरंत उसमें इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इस केस में क्या है, इसमें ये रियल है और ये एक्चुअली परफॉर्म्ड होती हैं ये चीज़ें, है ना। इसमें आपकी इमेजिनरी रहती है। इट इज़ इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एट ऑल द स्टेज ऑफ ऑपरेशन। इक्विलिब्रियम आपका हर एक स्टेज पे रहेगा, इक्विलिब्रियम आपका हर एक, इसमें इक्विलिब्रियम कब आएगा, इनिशियल और फाइनल स्टेज, जब आपका इट इज द इक्विलिब्रियम स्टेट ओनली एट द इनिशियल, या तो इनिशियल एंड फाइनल स्टेज ऑफ द ऑपरेशन। जब ऑपरेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा ना, तब आपका इक्विलिब्रियम आएगा, है ना। आदमी जब कूद गया ना, बीच में कभी इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, वहां पे आने के बाद इनिशियल और फाइनल स्टेट के बीच आ जाएगा, ठीक है। बट इसमें हर एक स्टेज पे क्या रहेगा आपका, इक्विलिब्रियम। इसका हर एक चेंज आप रिवर्स कर सकते हो, इसका हर एक चेंज आप रिवर्स नहीं कर सकते। मतलब रिटर्न तभी होगा जब आपका फाइनल स्टेट पे चला जाएगा,
ठीक है। ये एक्सट्रीमली स्लो होगा, ये कैसा होगा बेटा, फास्ट होगा, ठीक है। इसमें जो वर्क डन होगा, इसका जो वर्क डन होगा वो ग्रेटर देन होगा किससे, इरिवर्सिबल वर्क से, ठीक है। मतलब कि पेट्रोल या तो एक ही दम चला दो या धीरे धीरे चलाओ, एक ही दम चलाओगे तो वर्क कम होगा और धीरे धीरे चलेगा तो ज़्यादा होगा। ऐसे भी देख सकते हो। क्लियर है, आ गया समझ में। गाड़ी ज़्यादा भागेगी, है ना, गाड़ी ज़्यादा दूर तक जाएगी। अच्छा, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। अब बात करते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क की, ठीक है। प्रेशर वॉल्यूम वर्क, केमिस्ट्री में जब भी बात होती है ना, प्रेशर वॉल्यूम वर्क की बात होती है। देखो, हीट इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड वर्क इज ऑल्सो मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। मोड भी क्या होता है, ट्रांसफर, एनर्जी को ट्रांसफर करने का तरीका होता है। दोनों ही एनर्जी की टर्म होती है, ठीक है। और आपने पढ़ा है कि जो वर्क होता है फिजिक्स के अंदर, वर्क इनटू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। केमिस्ट्री में भी यहाँ पे ऐसा ही होगा, ठीक है। एक कंटेनर होगा, ऐसा कुछ करके कंटेनर होगा, ऊपर आपसे आप प्रेशर लगाओगे तो ये पिस्टन मूव करेगा नीचे की तरफ, तो ऊपर से आप फोर्स लगा रहे हो, नीचे से ये डिस्प्लेस कर रहा है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड वर्क डन। इसको हम क्या कहेंगे, प्रेशर वॉल्यूम वर्क कहेंगे, ठीक है। तो केमिस्ट्री में जो बात होगी प्रेशर वॉल्यूम वर्क की, इसमें देखिए मैं बताता हूँ आपको। पहला जो वर्क है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। देखिए बेटा, आपके पास एक पिस्टन लगा हुआ था, एक सिलेंडर था। जब भी सिस्टम की बात होगी ना केमिस्ट्री के अंदर, तो एक सिलेंडर लेना है, उस सिलेंडर के ऊपर एक पिस्टन लगा देना है, ठीक है। ये पिस्टन है जो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। जैसे गाड़ी साइकिल में हवा भरते थे तो वो पिस्टन करते थे ना ऐसे करके, ये गैस के मॉलिक्यूल्स है। अब आपको पता है ना, गैस का अपना प्रेशर होता है, एक पर यूनिट एरिया पे जाके क्या करती है वो, प्रेशर पर फोर्स अप्लाई करती है, और फोर्स अप्लाई कर रही है किसके ऊपर, पर यूनिट एरिया के ऊपर, तो क्या बनेगा, प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ ऊपर से जो प्रेशर लगेगा दैट इज पी एक्सटर्नल लगेगा, और गैस के जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेशर लगा रहे होंगे, पी, तो प्रेशर ऑफ गैस लगा रहे होंगे, या प्रेशर ऑफ इंटरनल भी बोल सकते हैं। पिस्टन एक जगह पे रुका हुआ है, तो इसका मीनिंग है क्या, पी एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू इंटरनल, क्योंकि पिस्टन एक जगह पे स्टॉप है बिल्कुल। ये मूवेबल पिस्टन है, ये ऊपर नीचे हो सकता है। अगर ऊपर का प्रेशर हो गया ज़्यादा तो ये नीचे आ जाएगा, नीचे का प्रेशर हो गया तो ये ऊपर मूव कर जाएगा। मतलब कि ये गैस एक्सपेंड भी कर सकती है और ये गैस कंप्रेस भी कर सकती है, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे, हम एक्सपेंशन का केस देखें, किसका, एक्सपेंशन का। यहाँ पे गैस एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करेगा तो इसका मतलब जो पी ऑफ एक्सटर्नल होगा इस लेस देन, अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो पिस्टन था आपका, ये ऊपर की तरफ आएगा, यस या नो, है ना, है ना। पहले ये इस स्टेट में था, है, इस स्टेट में था। अब ये अंदर का प्रेशर ज़्यादा हुआ तो ये ऊपर मूव कर गया, यहाँ पे आके फिर दोनों का प्रेशर बराबर हो गया, ठीक है। तो P एक्सटर्नल इज लेस देन P ऑफ इंटरनल। यहाँ का वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम कितना था, VI, और यहाँ का फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया, VF। मतलब कि जब भी एक्सपेंशन होगा तो फाइनल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन इनिशियल वॉल्यूम, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या आएगा, VF माइनस VI। गॉट इट, क्लियर, नहीं आया समझ में। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट तो यही हुआ होगा ना, यहाँ पे DL का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अरे गैस यहाँ थी, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। तो वर्क क्या होता है, वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स क्या है यहाँ पे, प्रेशर इनटू एरिया, मतलब कि P एक्सटर्नल इनटू एरिया। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया यहाँ पे, DL ही तो है डिस्प्लेसमेंट। एरिया इज द लेंथ इनटू ब्रेथ, and volume is equals to length into breadth into height,
और dl किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, हाइट को, तो a इंटू डी को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या है यहाँ पे, डेल्टा v, जो चेंज इन वॉल्यूम हुआ है वो कितना हुआ है, डेल्टा v। तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया यहाँ से, P ऑफ एक्सटर्नल इंटू डेल्टा v, ठीक है। बट यहाँ पे जो एक्चुअल में प्रेशर रखा जाता है ना, वो इंटरनल गैस का रखा जाता है, अंदर का प्रेशर रखा जाता है, किसका रखा जाता है, इंटरनल प्रेशर रखा जाता है। अब आपको पता है जो P ऑफ एक्सटर्नल है वो तो ऐसे लगेगा, और जो P ऑफ इंटरनल है वो आपका ऐसे लगेगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट लगेंगे, बट दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंस है, मतलब मैग्नीट्यूड तो बराबर है पर डायरेक्शन डिफरेंट है, एक इधर से आ रहा है और एक इधर से आ रहा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो जो P ऑफ एक्सटर्नल होता है ना इज इक्वल्स टू माइनस P ऑफ इंटरनल, क्लियर। इसलिए यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं माइनस P ऑफ एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V लिखूंगा, क्योंकि ये वाला जो प्रेशर है ना, ये वाला जो प्रेशर है ये P इंटरनल प्रेशर है, ये वाला भी जो प्रेशर है ये कौन सा प्रेशर है, P इंटरनल प्रेशर है, बट मैंने इसको P एक्सटर्नल में चेंज कर दिया, और चेंज किया तो दैट इज W इज इक्वल्स टू माइनस P ऑफ एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। आई बात समझ में, मतलब कि आपका W जो वर्क आया, वर्क कैसा आया मेरा, P ऑफ एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। ये मेरा वर्क आ गया किसके लिए, एक्सपेंशन के केस में, तो ये वर्क मेरा पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव होगा, ये वॉल्यूम तो आपका पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, ये क्योंकि वॉल्यूम आपका नेगेटिव है ना, पॉजिटिव है ना वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से ज्यादा है, तो चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव आएगा, तो ये वर्क मेरा क्या रहेगा, नेगेटिव, ये वर्क मेरा क्या रहेगा, नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या है कि जो वर्क हुआ है ना, एक्सपेंशन हुआ है ना, मतलब कि सिस्टम ने वर्क किया है किसके ऊपर, सराउंडिंग के ऊपर, इसलिए गैस क्या कर गई, एक्सपेंड कर गई, क्लियर है। अगर ये मेरा वर्क पॉजिटिव हो जाए तो फिर क्या कहोगे, मतलब कि फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से कम हो गया, गैस कंप्रेस कर गई, तो डेल्टा V क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और डेल्टा V नेगेटिव आएगा तो वर्क क्या जाएगा वहाँ पे, पॉजिटिव। तो इसका मतलब कि सराउंडिंग ने सिस्टम के ऊपर वर्क किया है, तो जब W आपका पॉजिटिव होता है तो आप क्या कहोगे, वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि मेरा वर्क डन नेगेटिव है तो मैं क्या कहूँगा, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, क्लियर। तो ये मेरा वर्क आ गया आपका। अब ये देख सकते हो कि ये पिस्टन एक एकदम नीचे की तरफ जाएगा, ये पिस्टन एक एकदम ऊपर की तरफ जाएगा, तो इसका मतलब ये जो वर्क आ रहा है ना मेरा, ये जो मेरा वर्क आया, नोट कर लेना स्क्रीनशॉट लेके, ये जो मेरा वर्क आया ये इरिवर्सिबल वर्क आया, कौन सा वर्क आया, इरिवर्सिबल वर्क आया है ना। इरिवर्सिबल वर्क में एक एकदम वर्क होता है W इज इक्वल्स टू माइनस P ऑफ एक्सटर्नल डेल्टा V। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव होगा तो आपका वर्क डन बाय द, पॉजिटिव हुआ वर्क आपका, वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग। अगर ये नेगेटिव हुआ, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। नेगेटिव हुआ तो सिस्टम नहीं सराउंडिंग, हाँ, बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। अगर पॉजिटिव हुआ, वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग। क्लियर है, आगे समझ में। तो बेटा अब ये इरिवर्सिबल वर्क हुआ है तो हम रिवर्सिबल वर्क की भी बात करेंगे। आई होप हम इसको देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।